कहानी है रिले नाम की एक लड़की के इमोशंस की, यानी उसके जज्बात की, जो कि उसके दिमाग के अंदर काम करते हैं। जब वो पैदा हुई तो उसी के साथ सबसे पहला इमोशन जो था वो था खुशी का, और दूसरा इमोशन था उदासी का। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसके अंदर अलग से इमोशंस पैदा होने लगे, जिसमें डर, गुस्सा और यादों की दुनिया थी। डर उसे गलत काम करने से रोकता था। जब उसे कोई चीज पसंद नहीं आती थी तो गुस्सा उसे इस बात को समझाने में उसकी मदद करता था, और खुशी उसे हर बुरे ख्यालात में खुश रखने की कोशिश करती थी। जादू की दुनिया ने उसके दिमाग में छोटी छोटी दुनिया बनाई हुई थी, जिसको वो रेगुलर करना पसंद करती थी, जैसे कि फैमिली की दुनिया और दोस्तों की दुनिया और खेलने की दुनिया। साथ ही कुछ यादों की दुनिया उसकी जिंदगी भर की यादों को महफूज रखती, ताकि वो बड़े होकर भी इन चीज़ों को याद रखे। आज वेली अपने पुराने घर को छोड़कर नए घर जा रही थी। दिमाग के अंदर किसी भी इमोशंस को समझ नहीं आ रहा था कि वो रिली की कैसे मदद करें। तभी इनकी लीडर खुशी सारे हालात को देखती है और मदद करती है उसको खुश रखने में। उसके घर में बहुत सारी परेशानियां होने के बावजूद भी वो उसे खेल की दुनिया की कुछ यादें दिखाती हैं, और यहाँ खेलने से उसकी फैमिली का दिमाग पूरी परेशानी से थोड़ी देर के लिए हट गया था। लेकिन किसी वजह से उसके डैड को वहाँ से जाना पड़ता है, इसलिए वो किसी वजह से वहाँ पर उदास हो गई थी। तो खुशी उसको एक पिज्ज़ा की याद दिलवाकर दोबारा से खुश कर देती है। खुशी रिली को कभी भी उदास नहीं होने देती, न ही उदासी को उसकी किसी आहत को छूने देती, क्योंकि उदासी का एक टच पूरे लम्हे को या पूरे दिन को उदास बना देता था। रात होने पर उसकी मॉम उसके पूरा दिन अच्छे से रहने के लिए उस पर शाबाशी देती हैं, और इन सब चीज़ों के बाद वो सो जाती है। इस तरह उसके दिमाग में सोजो के लिए चलने वाली ट्रेन बंद होकर अब ख्वाब चलने लगते हैं, जहां खुशी दोबारा उसे अच्छे ख्वाब दिखा रही होती है। सुबह होने पर खुशी ही की वजह से उसका सारा दिन अच्छा जा रहा था। वो नए स्कूल में सब कुछ अच्छे तरीके से कर रही थी, लेकिन गलती से उसके इस टाइम को उदासी टच कर लेती है, जिससे कि उसे पुराने स्कूल और पुराने घर की याद आने पर वो रोने लगती है। दिमाग के अंदर खुशी उदासी को बहुत डांटती है, और जब रिली की यादों को खुद ठीक करने जाती है तो गलती से एक ट्यूब में जाने पर खुशी के साथ साथ उदासी भी एक दिमाग के मेन ऑफिस से दिमाग की उस जगह पे पहुंच गई थी, जहां पर ना भूलने वाली सारी यादें मौजूद थी। यादों की दिमाग में जो छोटी छोटी दुनिया बनाई हुई थी, खुशी और गम के जाने से वहाँ के सारे कलर उड़ गए थे, क्योंकि आज उसका मूड दिमाग के अंदर डर और गुस्सा कंट्रोल कर रहे थे, इसलिए वो पूरे दिन सहमी सहमी और गुस्से में रहती है। उसका ऐसा रवैया देखकर उसके डैड भी उसे डांट देते हैं, और रिली गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। जब वो उसके डैड के बनाने से भी वो नहीं मानती तो उसके यादों की दुनिया टूटने लग जाती है, जिसमें वो और उसके डैड बच्चों की तरह बातें किया करते थे और बंदरों की तरह उछला कूदा करते थे। अब रिली को उसके फ्रेंड की कॉल आती है, जो उसको बता रही थी कि तुम्हारी जगह हमने गेम में किसी एक नई लड़की को लिख लिया है। ये सुन रिली के मूड को गुस्सा कंट्रोल करने लगता है, और गुस्से में वो कॉल बंद कर देती है। इस तरह उसके दोस्तों वाली दुनिया भी उसके दिमाग से टूट जाती है। खुशी ये सब देख कर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, और वो अपनी जगह पर वापस जाने की सोचने लगती है, लेकिन उसे रास्ता न पता होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। तभी उसे दिमाग में रिली के ख्यालों का दोस्त बिंग बोंग मिलता है, जो काफी उदास था क्योंकि रिली अब उसके ख्यालों में उसके साथ नहीं खेलती। खुशी अपनी उसको मुश्किल बताती है, और बिंग बोंग उसको पहुंचाने में उसकी मदद करता है। वो लोग रिली के दिमाग से होते हुए कुछ हिस्सों में उसकी सोचों की ट्रेन तक पहुंचना चाहते थे, ताकि वो ट्रेन उनकी मंजिल तक उन्हें पहुंचा दे। यहाँ उनके लेट आने की वजह से उनकी ट्रेन निकल चुकी थी। वहाँ खड़े हुए पिंग पोंग देखता है कि रिली के दिमाग से वो सब चीजें टूटती जा रही थी जिसमें वो लोग खेला करते थे। ये सब देख वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन खुशी उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन किसी भी बात का असर नहीं हो रहा था। उदास आकर उसके पास बैठती है और उसकी सारे बातें सुनती है। ये सब करने से पिंग पोंग काफी बेहतर फील करता है। अब उसका मूड भी काफी हद तक ठीक हो चुका था। खुशी ये सब देखकर हैरान थी कि मैं तो दुखी को किसी भी काम का नहीं समझती थी, लेकिन उसने फिर भी पिंग पोंग को कितने अच्छे से खुश कर दिया। यही सोचते हुए उन्हें रिली की सोचो ट्रेन भी मिल जाती है, जिसमें वो चढ़ जाते
हैं और खुश होते हैं कि हम जल्दी ही अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। अब रिली का क्योंकि सोने का वक्त था, इसीलिए उसके दिमाग में सोचों की ट्रेन रुक जाती है और ख्वाब चलने लगते हैं। उसके ख्वाबों को उसके दिमाग में आज डर कंट्रोल कर रहा था। यहाँ ट्रेन के रुकने की वजह से उदासी और खुशी भी रुक चुके थे। तभी उन्हें आइडिया आता है कि ट्रेन को चलाने के लिए उन्हें वहीं पे उसके ख्वाब में जाना होगा। वो लोग उसके दिमाग में जोकर की वजह से उसको डरा के उठा देते हैं। तो फाइनली उसके जागने पर ट्रेन तो चल जाती है, लेकिन क्योंकि अभी उसके दिमाग में इस टाइम पर सब कुछ गुस्सा कंट्रोल कर रहा था, इसीलिए जल्दी उठने पर भी उसे गुस्सा आ जाता है। दिमाग में गुस्सा उसे बताता है कि शहर में तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तुम अपने पुराने घर वापस चले जाओ। तो रिली गुस्से की बात मानते हुए अपना बैग पैक करती है और बस के टिकट के लिए उनकी मोम के पर्स में से उनका कार्ड चुरा लेती है। उसके कार्ड के चुराने पर सच्चाई का बना पुल भी टूटने लगता है, जिस पुल पर असल में सोचों की ट्रेन चलती थी। ये पुल असल में सोचों को कॉन्फिडेंस देता था कि जो तुम कर रही हो वो सही कर रही हो, इसलिए उसकी सोचों की ट्रेन भी अच्छे से चलती रहती थी। पर पुल के टूटने से अब उसकी ट्रेन भी रुक चुकी थी, जिसमें से उदासी, खुशी और पिंग वोंग नीचे गिर गए थे। बिंग बोंग यादों की उस ट्रेन में गिर चुका था जिस ट्रेन को रिली भूल चुकी थी। खुशी को यहाँ एक ट्यूब नजर आती है जिससे वो अपनी मंजिल तक पहुँचने का उसे सोचती है, लेकिन ट्यूब के टूटने पर वो भी पिंग पोंग के साथ नीचे गिर गई थी और उदासी ही अब सिर्फ ऊपर रह गई थी। नीचे पिंग पोंग भी उसे मिलता है और परेशान खुशी को एक उम्मीद देता है। यहाँ खुशी देखती है कि रिली अपने घर वाले का फ़ोन भी नहीं उठा रही है और वो बस में बैठ गई है। इन हालात में वो उदासी से मदद लेने की सोचती है, लेकिन पिंग पोंग वहाँ पर एक रॉकेट ढूंढकर उसे ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। वजन ज़्यादा होने के कारण पिंग पोंग वहीं पर कूद जाता है। खुशी अब बहुत मुश्किल से उदासी को लेकर ऑफिस में पहुँच जाती है, लेकिन अब एक नई मुसीबत, उनके अंदर जाने के लिए वो ऑफिस का शीशा नहीं टूटता। यहाँ मेन ऑफिस में खुशी के सारे साथी उन दोनों को देख के बहुत खुश थे, क्योंकि वो लोग जानते थे कि उनकी सारी की गई गड़बड़ों को वो दोनों ठीक कर सकते हैं। यहाँ यादों की दुनिया शीशा तोड़ने के लिए गुस्से को और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाती है। उसके सर से निकलने वाली आग से वो उस शीशे को जलाकर काट देते हैं। वो दोनों जल्दी से अंदर आते हैं और सारा काम उदासी को सौंप देती है। पहले उदासी उन सारी सोचों को दिमाग से बाहर निकालती है जो कि गुस्से ने उसे दी थी, और फिर उसको अपनी फैमिली की अच्छी बातें याद दिलाकर उसको उदास कर देती है। उदासी के ये सब करने से रिली जल्दी से बस को रोक देती है। उसे पता चलता है कि वो ये सब जो कर रही थी वो गलत कर रही थी, और अपने घर जाने पर अपने मॉम डैड को बताती है कि उसे पुरानी सब चीज़ें याद आ रही हैं। उससे अपना स्कूल, अपने फ्रेंड, अपना घर, सब कुछ याद आ रहा है। उसके मॉम डैड ये समझ गए थे कि असल में रिली की गलती नहीं है, क्योंकि वो अब बड़ी हो गई है, इसीलिए हर चीज़ को महसूस करती है। ये सब होने के बाद यहाँ उसके दिमाग में सब चीज़ खुशी ही नहीं संभालती, बल्कि कुछ अरसे में वक्त के लिहाज से सबको अपना अपना इमोशन संभालने आ गए थे। यहाँ यादों की दुनिया से जितनी भी दुनिया उसकी टूटी थी, वो सारी दुनिया बचपन की थी। अब बड़े होने पर उसके दिमाग में कई सारी नई नई दुनिया बन चुकी थी। फैशन की दुनिया, म्यूजिक की दुनिया और दोस्तों की दुनिया, जिन सभी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।